हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को आयु से संबंधित क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। जितने भी 17 अगस्त से लेकर अब तक के जितने भी शिफ्टों में पूछे गए आयु से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो यहाँ फादर और सन, फादर का है परजेंटेज 3:3 पिता का है, तो 2 पुत्र का हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज का रेशियो 6 वर्ष बाद का है। यहाँ पर आ जाएगा 6 वर्ष बाद कहा गया है, तो +6 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी +6 हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद दे रखा है। यदि 6 वर्ष पहले होता तो -6 करते। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हो रहा है 6:5। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी, जैसे कि यहाँ 3 और 5 यहाँ से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से 3 और 5 का मल्टीपल जो कि 15 हो जाएगा। 3 और 5 का गुणज 15 हो जाएगा। फिर इसमें 6 और 2 में, तो यहाँ से आ जाएगा 12। 6 और 2 का मल्टीपल गुणज 12 आ जाएगा। यहाँ से आ रहा है 15 में से 12 को माइनस कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 3 रेशियो यहाँ से आ जाएगा। 3 रेशियो यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर 6 वर्ष बाद वाला आयु का अनुपात 6:5 है। इन दोनों 6 वर्ष बाद वाला आयु का अनुपात 6:5 है। तो इन अनुपात को आपस में माइनस कर लेंगे। यहाँ से 6 - 5, तो यहाँ से आ जाएगा 1। ये जो 1 रेशियो आ रहा है, 1 अनुपात आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 वर्ष में। तो 6 × 1, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 1 का मल्टीपल। 6 और 1 का मल्टीपल यहाँ पर आ जाएगा 6 ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया 6 वर्ष। इस 6 वर्ष को मैं बराबर कर लूँगी। यहाँ पर इस 6 वर्ष को बराबर कर लूँगी, जैसे कि 3 रेशियो यहाँ से आया था, तो इसी 3 रेशियो के बराबर कर लूँगी। 3 अनुपात ये बराबर हो जाएगा 6 वर्ष की। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान यहाँ से आ जाएगा 2 वर्ष आ गया। हमें चाहिए प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का रेशियो यहाँ पर पिता का है 3 और पुत्र का है 2। तो पिता का हमें चाहिए प्रेजेंट एज, तो यहाँ से फादर का प्रेजेंट एज, तो यहाँ से 3 × 2 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 6 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि पुत्र का पूछा जाता तो 4 वर्ष हो जाता, लेकिन यहाँ पर पिता की पूछी गई है, पिता की आयु पूछी गई है, तो ऑप्शन नहीं है, 6 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। कहा गया है 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तथा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर 14 वर्ष पहले वाला एज जो कि दे रखा है 3, फादर का है 3 गुना, तो सन का हो जाएगा, उसके पुत्र का हो जाएगा 1। जब 3 गुना है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो जब पुत्र का 1 होगा 1 रेशियो, तो पिता का हो जाएगा 3 रेशियो। ये 14 वर्ष पहले का है। तथा 14 वर्ष बाद पहले यानी यहाँ -14 हो रहा है और यहाँ पर +10 हो रहा है। 14 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद ये आपस में ऐड हो जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 24, यहाँ पर 24 वर्ष कर लेंगे।
यहाँ पर भी 24 वर्ष, 24 वर्ष पिता का हो जाएगा और पुत्र में भी 24 वर्ष ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है। तो पिता का आयु यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो पुत्र का हो जाएगा 1 रेशियो। पिता का 2 रेशियो होगा तो पुत्र का हो जाएगा 1 रेशियो। अब उसके बाद कहा गया है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग, तो यानी पिता और पुत्र की आयु का सम चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि क्रॉस मेथड यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे लास्ट क्वेश्चन में, उसी प्रकार यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 एकम 3 यहाँ से हो जाएगा और 2 एकम 2, तो 3 और 2 इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 1 आ जाएगा, वो भी 1 रेशियो का यहाँ से अंतर आ रहा है, 1 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार लास्ट क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ जो जैसे कि दे रखा है 10 वर्ष बाद, अब तो ये 24 वर्ष हो गया, 14 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। उसके बाद का यहाँ पर आ रहा है 2 रेशियो, तो यहाँ पर 2 और 1 इनका डिफरेंस लेंगे, 2 रेशियो 1 का, तो यहाँ से आ रहा है 1 रेशियो। 1 रेशियो का जो अंतर आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 24 × 1, तो यहाँ से आ जाएगा 24, ये 24 वर्ष आ रहा है, 24 वर्ष से आ जाएगा 24 ईयर्स। 1 रेशियो का मान यदि 1 रेशियो ये बराबर है 24 वर्ष के, तो हमें प्रजेंट एज चाहिए। प्रजेंट एज के लिए प्रजेंट एज जो कि फादर का है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, मैं इस साइड थोड़ा सा कर लेती हूँ। फादर का है 3 रेशियो और सन का है 1 रेशियो, और 1 रेशियो का मान यहाँ पर आ गया है 24। प्रजेंट एज का अनुपात जो कि 3 है, तो इस 3 में 24 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, जब 3 में करूँगी क्योंकि हमें दोनों का चाहिए प्रजेंट एज का अनुपात, तभी हम योग निकाल सकते हैं। तो सन उसके पुत्र में भी 24 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, क्योंकि 1 रेशियो का मान 24 वर्ष आ गया है, 1 साल का 24 वर्ष आ गया है। तो यहाँ पर 3 साल का हो जाएगा, 3 रेशियो का हो जाएगा, 1 रेशियो का 24 वर्ष, तो 3 रेशियो का यहाँ पर 72 हो जाएगा, 24 या 72, और 24 एकम 24, तो पिता का हो जाएगा 24 72 और पुत्र का हो जाएगा 24। तो ये तो हो गया 10 वर्ष 14 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद वाला, दोनों को कंबाइन, दोनों को जोड़कर यहाँ पर जब 72 साल आ गया है तो हमें चाहिए प्रजेंट एज, और ये है 14 वर्ष पहले वाला आयु का अनुपात। जब 14 वर्ष पहले वाला है ये 3 रेशियो 1, तो हमें चाहिए प्रजेंट एज, तो प्रजेंट एज चाहिए। उसके लिए यहाँ पर 72 में हमें 14 को ऐड करना होगा। इस 72 में यहाँ पर 14 को ऐड करना होगा, हमें पहले से बाद में आना होगा, यानी प्रजेंट से वर्तमान से हमें बाद में आना होगा, क्योंकि कहा गया है 14 वर्ष पहले, तो इसलिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 86, और इसमें ऐड कर लेंगे 24 को, 24 में 14 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 38 वर्ष पुत्र का हो जाएगा, तो 86 वर्ष, 86 आ जाएगा 86, 86 वर्ष जो कि हो जाएगा फादर का। तो अब यहाँ पर इन दोनों का सम कर लेंगे, फादर और सन। फादर का है 86 वर्ष और योग चाहिए तो उसके लिए प्लस हो जाएगा, और पुत्र का है 38। इन दोनों का सम ले लेंगे, तो इन दोनों का सम कर लेंगे, यहाँ से आ रहा है 124। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और यही पूछा गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। तो प्रजेंट एज 86 आ जाएगा पिता का, और पुत्र का हो जाएगा 38। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है माता पिता और 2 बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष है। पिता और दोनों बच्चों की आयु जो कि 62 है, तो माता की आयु पूछी गई है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूँ। कहा गया है यहाँ पर माता पिता और 2 बच्चों की औसत आयु 36 है। यहाँ औसत आयु दे रखी है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पिता और दोनों बच्चों की
आयु दे रखी है, सिर्फ यहाँ पर आयु है जो कि 62 है। अब यहाँ एवरेज दे रखा है, एवरेज औसत एवरेज दे रखा है, औसत आयु दे रखी है, और यहाँ पर सिर्फ आयु एज दे रखी है। तो यहाँ माता पिता और उनके 2 बच्चे, ये हो जाएगा 36 के बराबर। औसत एज दे रखी है तो 36 हो जाएगा। माता पिता 2 हो गए और 2 बच्चे, तो यहाँ से आ जाएंगे 4। एवरेज निकालनी है तो जितनी संख्या होती है उसको डिनोमिनेटर में भाग किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, सम लिया जाता है और बटा में आ जाता है संख्या, यानी नंबर लेना होता है। तो 4 लोग हैं तो इसलिए बटा में 4 का डिवाइड की हूँ। 4 लोग हैं इसलिए 4 का मैं भाग लगाई हूँ। तो यहाँ से माता हो जाएंगी, पिता हो जाएंगे और 2 बच्चे हो जाएंगे। और 4 लोग हैं तो बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि औसत आयु निकालनी है, औसत एवरेज एज निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर 36 दे रखा है, औसत आयु 36 हो जाएगा। अब उसके बाद कहा गया है पिता और 2 बच्चे की आयु दे रखी है, पिता और 2 बच्चे की आयु, फादर और 2 बच्चे की आयु दे रखी है 62। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इनको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो 4 संख्या हैं, 4 लोग हैं, उनका मल्टीप्लाई कर लूँगी 36 में। 36 में मल्टीप्लाई कर लूँगी तो ये हो रहा है, यहाँ कर देती हूँ, फादर माता पिता और 2 बच्चे, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, इस साइड कर रही हूँ मैं, माता पिता और 2 बच्चे। ये 36 × 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 144, 144 आ जाएगा। और फिर ये वाला स्टेप लिखना होगा जो कि फादर हैं, हमें चाहिए सिर्फ माता की आयु, तो फादर हैं और 2 बच्चे हैं, उनका जो कि दे रखा है 62 आ गया। हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से फादर भी है और 2 बच्चे भी हैं, बचा यहाँ पर मदर, तो मदर जो कि आ जाएंगी, यहाँ से डायरेक्टली निकल सकता है डिफरेंस निकाल कर। 144 में से 62 को माइनस कर लेंगे, 62 है, 62 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 14 में से 6 जाएगा तो 4 और 4 यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो माता की आयु हो जाए, माता की एज हो जाएगी यहाँ पर 82 वर्ष, 82 ईयर्स। तो 82 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पहले 2:3 था। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, यानी ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था 12 वर्ष पहले। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग पूछी गई है। यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं। ए और बी का प्रेजेंट एज का अनुपात है, रेशियो है, प्रेजेंट एज जो कि दे रखी है यहाँ पर 3:4, 3:4 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर 12 साल पहले, प्रेजेंट से 12 साल पहले, यानी 12 साल माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 12 ले लेंगे। उसके बाद 12 साल पहले 2:3 था। 12 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, यानी ए का हो जाएगा 2 तो बी का हो जाएगा 3। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 के 9 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर भी एक रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। एक रेशियो का इन दोनों के बीच गैप है, एक रेशियो का 9 और 8 में गैप है, जो गैप आया है। फिर यहाँ से गैप निकाल लेंगे तो यहाँ से 3 में से 2 को
तो यहाँ से आ रहा है 1 का। 1 का यहाँ पर भी गैप आ रहा है, ये 12 साल पहले है, तो यहाँ पर 12 एकम 12, 1 बराबर 12 साल आ गया। जब 12 इंटू एकम 12 एकम 12, तो यहाँ 1 वर्ष पहले 1 पहले यहाँ से आ गया 12 वर्ष। जब 12 वर्ष आ गया तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 है ए और बी का। तो यहाँ से ए और बी का वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 है, तो इसी अनुपात का सम कर लेंगे, यानी सम कर लेंगे, योग ही हमें तो चाहिए, तो ए और बी का सम हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से ए है 3 और बी है 4, इनका सम कर लेंगे, सम आ जाएगा 7। सम जब 7 आ जाएगा तो इस 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू 12, यहाँ से आ जाएगा 84 वर्ष। 84 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है राम की आयु 55 और सुमन की आयु 25 वर्ष है। कितने साल पहले राम की आयु सुमन की आयु का 3 गुना हो जाएगा? ये तो राम की वर्तमान एज पूछी गई है। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसको मान लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। राम और सुमन, राम का है 55, तो सुमन का हो जाएगा 25 वर्ष दे रखा है क्वेश्चन में। कितने साल पहले ये हमें नहीं पता है। जब नहीं पता है तो यहाँ तो माइनस रहेगा ही, पहले है तो माइनस रहेगा, ये माइनस का x मान लेती हूँ, और यहाँ पर भी माइनस का x मान लूँगी दोनों में, क्योंकि दोनों को कहा गया है। कितने साल पहले राम की आयु सुमन की आयु का 3 गुना, तो राम का हो जाएगा राम की आयु सुमन की आयु का 3 गुना, तो यहाँ पर राम का 3 हो जाएगा, तो सुमन का हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी वैसे ही जैसे कि क्रॉस मेथड लगा रही हूँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 55 एकम 55 माइनस हो जाएगा 25 या 75, तो यहाँ पर 25 या 75 माइनस का 55 कर लेंगे। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस यहाँ से आ रहा है 20 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है ये 20 आ रहा है। जब 20 आ गया, यहाँ से फिर डिफरेंस चेक कर लेंगे कितने साल बाद, कितने साल पहले कहा गया है। यहाँ पर कितने साल पहले राम की आयु सुमन की आयु का 3 गुना, तो यहाँ से भी डिफरेंस निकालेंगे, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो रेशियो आ रहा है 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से आ रहा है 2x, तो 20 यहाँ 20 बराबर आ जाएगा 2x, इसको 20 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। x का मान यहाँ से 10 आ गया। जब x का मान 10 आ गया तो हमें चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए। तो यहाँ पर राम का है 55, राम का है जो कि 55, इस 55 में हमें माइनस का 10 करना होगा, होगा क्योंकि कितने साल पहले। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालने के लिए माइनस का 10 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 45, तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये क्लास यदि पसंद आए, आप सभी को यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।